हैव ए वेरी नाइस डे। आज कार्तिक पूर्णमासी गुरु नानक का बर्थडे मनाया जा रहा है। वैसे तो गुरु नानक का बर्थ हुआ था वैशाख के महीने में, परंतु पता नहीं कब, पता नहीं कैसे यह एक परंपरा सी बन गई, एक रीत सी बन गई कि गुरु नानक का बर्थडे कार्तिक मास की पूर्णमासी को मनाया जाने लगा और वही परंपरा चली हुई है। वैसे तो सिख धर्म में सिख कैलेंडर बनाया गया था, उसके मुताबिक डेट्स फिक्स की गई थी कि फलाने दिन ही मनाया जाएगा। हर बार वही दिन होगा जब गुरु नानक का बर्थडे, बाकी सारे गुरुपुरब मनाए जाएंगे, परंतु उस कैलेंडर को ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिली। शायद इस करके कि अभी भी हमारे ऊपर हिंदुइज्म का प्रभाव बहुत, अभी भी बहुत सारे सिख हिंदुइज्म की बहुत सारी परंपराओं को मानते हैं, तो एक परंपरा ये भी मान ली। मैं ही फॉर एग्जाम्पल में मेरे कुल के इस वक्त यहाँ लगभग 35 घर हैं, 35 परिवार कह लो, और उनमें से सिर्फ मैं ही एक सिख हूं, बाकी सारे नॉन सिख हैं। किसी का मैं कुछ लगता हूं, कोई मेरा कुछ लगता है, चाचा ताया भाई भतीजा ऐसे करके। अब ये हो नहीं सकता कि मैं उनके फंक्शंस, उनके कारोबार, उनके घरों में जो कोई भी इवेंट होती है उसमें ना जाऊं, या वो मेरे यहाँ ना आए, क्योंकि खून का रिश्ता है। कुछ ऐसी ही मजबूरियां रही होंगी कि परंपराएं बन जाती। और गुरु नानक ने एक बात कही, गुरु नानक का आज बर्थडे है तो मैं गुरु नानक से ही बात शुरू करता हूं। गुरु नानक की वाणी में गुरु नानक ने एक बात कही, वाणी किसी भी गुरु की हो, गुरु ग्रंथ साहब में लिखी गई, पर बाद में नानक नाम ही आता है हर एक शब्द के बाद। कहने लगे, जलते थल कर थलते कुआ, कूपते मेर करावे, धरती ते आकाश चढ़ावे, चढ़े आकाश गरावे। आज आप देख रहे हो ना कि मोदी साहब हवाई जहाजों में घूमते हैं, हेलीकॉप्टर से नीचे कदम नहीं रखते, लाखों रुपए के सूट पहनते हैं। एक दिन ये बहुत गरीब आदमी, गुरु नानक कहते हैं कि धरती ते आकाश चढ़ावे, वो भगवान, वो वाहिगुरु, वो अल्लाह, वो गॉड जब आपके ऊपर कृपालु हो जाएगा ना, कृपा हो जाएगी उसके ऊपर, तो आपको रंग से राजा कर देगा। जिस तरह मोदी एग्जाम्पल है, आई एम नॉट टारगेटिंग मोदी, परंतु जब उसकी कृपा दृष्टि नहीं रहेगी आपके ऊपर, या ज्योतिष की भाषा में बोलूं तो जब किसी अच्छे ग्रह की दशा खत्म हो जाएगी और किसी बुरे ग्रह की दशा आपके ऊपर लागू हो जाएगी, बात एक ही है। चाहे इसको भगवान की कृपा कह लो, चाहे किसी अच्छे ग्रह की महादशा कह लो, जब बुरा टाइम आएगा तो राजा से रंक बनते हुए देर नहीं लगेगी। वैसे तो ये 500 के आसपास नाम हैं जो मुझे पता है, परंतु मैं 2-4 नाम लेता हूं फॉर एग्जाम्पल के लिए, जस्ट एग्जाम्पल है। आपको याद होगा आज से कुछ साल पहले टीवी में, अखबारों में, मीडिया के हर उसमें प्लेटफॉर्म पर गीतांजलि
डायमंड ज्वेलरी की मशहूरी आया करती थी, बहुत ज्यादा, हर 5 मिनट बाद मशहूरी। मुझे लगता है करोड़ों रुपया वो आदमी खर्च करता था अपनी मशहूरी के वास्ते। और फिर अचानक गीतांजलि ज्वेलरी की मशहूरी खत्म हो गई। पता लगा कि इसका मालिक शायद मेहुल चोकसी था, शायद वो कौन सा डायमंड हीरे का व्यापारी था। अचानक देश छोड़ के भाग गया, किसी दूसरे देश में जाके सेटल हो गया, हिंदुस्तान के बैंकों को करोड़ों रुपए का चूना लगा। आज कानून की नजर में, आज हिंदुस्तान की पुलिस की नजर में यह मेहुल चोकसी सिर्फ और सिर्फ एक भगोड़ा मुजरिम है। और यही चोकसी साहब कभी पॉलिटिशियंस की आंखों का तारा हुआ करते थे, बड़े बड़े लीडर्स के साथ, इवन के प्रधानमंत्री साहब के साथ अगर ढूंढोगे तो मिल जाएंगे उनके फोटो वगैरह। कल तक राजा थे, आकाश से बातें करते थे, आज एक मुजरिम की तरह किसी तीसरे मुल्क में मुंह छुपाए बैठे हैं। तो हुई ना वही बात, खिन में राव रंक को कर रही, राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा बना देता है। इसी तरह विजय माल्या साहब बहुत बड़े व्यापारी थे, बड़ा अच्छा कारोबार था। किंगफिशर नाम का सुना होगा, किंगफिशर राज्यसभा के सांसद भी थे, तूती बोलती थी। और जब बुरी दशा आई तो घर से बेघर हो गए, हिंदुस्तान छोड़ के भाग गए। आज वो एक मुजरिम है हिंदुस्तान के कानून की निगाह। इसी तरह नीरव मोदी, कभी वो करोड़ों अरबों रुपए का मालिक था, बहुत बड़ा कारोबार था, और आज वो इंग्लैंड में मुंह छुपाए बैठा है। हिंदुस्तान की कानून की निगाह में, पुलिस की निगाह में वो एक भगोड़ा है, मुजरिम है। उसने हिंदुस्तान के बैंकों का अरबों रुपया देना है। आज से 550 साल 600 साल पहले जब भी गुरु नानक साहब ने ये वचन कहे होंगे, बिल्कुल सच कहे थे। जब तक भगवान की कृपा है, आपका राज है, जब उसकी कृपा दृष्टि आपसे हट गई, आप समझ लो कि आप ढूंढे हुए भी नहीं मिलोगे। इसी करके हम गुरु ग्रंथ साहब की वाणी को मानते हैं अक्षर अक्षर सा, कि जो कुछ हो रहा है वो प्रभु की रजा में हो रहा है, गुरु नानक ने कहा, और जो कुछ होने वाला है वो भी उसी की रजा में हो रहा है। हम मुहूर्त निकालते हैं, हिंदू भाई मुहूर्त निकालते हैं, शुभ समय शुभ घड़ी, इस वक्त ये शादी होगी, और शादी हो भी जाती है, कर लेते हैं लोग, परंतु बाद में वो बिगड़ जाता है। क्यों होता है ऐसा? आपकी जांच पड़ताल अलग बात है, उस भगवान की, उस अल्लाह की, उस वाहेगुरु की, उस राम की रजा कुछ अलग ही है। हर एक आदमी दौड़ा हुआ है कि मैं राजा बन जाऊं, हर एक थोड़ा बन जाता है। आपको हैरानी होगी, राहुल गांधी की कुंडली और मोदी साहब की कुंडली, मोदी वो जो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है, दोनों की कुंडली सेम है, दोनों का लगन वृश्चिक है, दोनों के लगन में चंद्रमा बैठा हुआ है नीच राशि का, पर एक राज कर रहा है
अपनी मनमानियां कर रहा है और शायद हमेशा के लिए राजा ही बना रहना चाहता है, क्योंकि भगवान की रजा तो वह भूल गए। और दूसरा, आदमी सड़क का होकर रह गया। तो है ना ये भगवान की, प्रभु की कुदरत, उसकी रजा। बहुत सारे लोग कहते हैं हम भगवान को नहीं मानते, तो मैंने कब कहा है मान? आपकी इच्छा है, आप जो कुछ चाहो मानो, जो कुछ चाहो सोचो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।